हेलो नमस्कार, वेलकम टू इंशाट मंत्रा चैनल। डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय चैनल। इस वीडियो में बात करेंगे हम कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट के बारे में। कंप्लीट डिटेल बात करेंगे। जो एस्पायरेंट्स हैं उनके लिए काफ़ी हेल्पफुल ये वीडियो रहने वाला है, तो ये वीडियो कंप्लीट देख लीजिएगा। आपको पूरा डिटेल CUET के बारे में जो भी आपका जो है डाउट है वो क्लियर हो जाएगा। होप शो। इंपॉर्टेंट डेट और एप्लीकेशन की सबसे पहले बात कर लेते हैं। तो जो इंपॉर्टेंट डेट और एप्लीकेशन का है तो वो देखो, सबसे इंपॉर्टेंट डेट है 6 अप्रैल से आपका फॉर्म स्टार्ट हो चुका है। 6 मई लास्ट डेट आपका फॉर्म फिलअप करने का। CUET जो होगा वो 13 लैंग्वेज में कंडक्ट होगा, जिसमें इंग्लिश, हिंदी, असमीज़, बंगाली, गुजराती, कन्नड़ा एंड सो ऑन जो है लैंग्वेज है। जो सेंटर्स है वो 547 सिटीज़ है इंडिया में, और 13 जो है आउटसाइड इंडिया सीट वो सेंटर बनाए गए हैं। तो आप अगर आप जो है आउटसाइड ऑफ द इंडिया रहते हो तब भी आप जो है फॉर्म फिलअप करके अपना जो है स्पेसिफिक जो है सिटी चूज कर सकते हो। जो 13 लैंग्वेज है उसमें देखो, आप जो लैंग्वेज चूज करोगे अपना जो है क्वेश्चन पेपर का, वो तो रहेगा ही। अगर इंग्लिश चूज करते हो तो इंग्लिश का केवल इंग्लिश में रहेगा, लेकिन अदर कोई लैंग्वेज चूज करते हो तो आपका जो है बाइलिंगुअल लैंग्वेज हो जाएगा वो। जैसे अगर आप जो है इंग्लिश के अलावा कोई और लैंग्वेज अपना क्वेश्चन पेपर उस मोड में चाहते हो तो फिर आपका एक इंग्लिश में रहेगा और एक आपके उसके लैंग्वेज में रहेगा जिस लैंग्वेज को आपने ऑप्ट किया है 13 लैंग्वेज में से। तो ये इंपॉर्टेंट है। अगर केवल इंग्लिश आप चूज करते हो तो केवल इंग्लिश में ही पेपर रहेगा, अदरवाइज बाइलिंगुअल लैंग्वेज में रहेगा वो। ये एप्लीकेशन फ़ी की बात करें तो जनरल कैटेगरी जो है फ़ी पेड करेंगे 650 रुपीज़। और अगर EWS हो आप या OBC हो जनरल में तो 600 रुपीज़, और SC ST या थर्ड जेंडर हो, PWD हो, फिजिकली चैलेंज हो तो 550 रुपीज़ आपको पेड करने रहेंगे मॉर्निंग स्लॉट के लिए या इवनिंग स्लॉट के लिए, दोनों में से कोई आप चूज कर सकते हो। डेट ऑफ एग्जामिनेशन की बात करें तो फर्स्ट एंड सेकेंड वीक ऑफ जुलाई 2022 में रहेगा। ड्यूरेशन ऑफ एग्जाम, अगर स्लॉट फर्स्ट में आपका जो है एग्ज़ाम पड़ता है तो वो जो है 3 आवर 15 मिनट मैक्स टाइम है, और अगर स्लॉट सेकंड में पड़ता है तो 3 आवर 45 मिनट मैक्स टाइम है। जो लिस्ट ऑफ सिटीज़ की बात करते हैं जो आउटसाइड ऑफ इंडिया है, उसमें बहरीन, श्रीलंका, कतर, UAE, इंडोनेशिया, नेपाल, मलेशिया, कुवैत, निगेरिया एक्जेट्रा जो है कंट्रीज़ हैं। अब सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ हम बात करते हैं कि आप जो है कितना अप्लाई कर सकते हो, कितने टेस्ट के लिए कितना जो है लैंग्वेज क्या क्या कैसे चूज कर सकते हो तो डोमेन स्पेसिफिक सब्जेक्ट में। तो सबसे पहले साफ साफ इसमें लिखा हुआ है कि कैंडिडेट कैन टेक अ मैक्सिमम 9 टेस्ट फॉर द फॉलोइंग मैनर। 9 टेस्ट आप अपीयर कर सकते हो, जिसमें आपको जो है जो 3 सेक्शन बनाए गए हैं आपके, फर्स्ट स्पेसिफिक लैंग्वेज टेस्ट, एक डोमेन सब्जेक्ट और एक जनरल टेस्ट। जो लैंग्वेज टेस्ट है उसमें आपको जो है एक सेक्शन A1A लिखा है, एक सेक्शन 1B लिखा है। सेक्शन 1A में इम्पॉर्टेंट जो लैंग्वेज है इंडिया में वो उसका है, उसमें लैंग्वेज दिया गया है, और सेक्शन B में जो है कुछ फॉरेन लैंग्वेज भी हैं। तो आप इन दोनों में से अगर लॉ के लिए अपीयर कर रहे हो तो कोई एक ही जो है सेक्शन 1A में से चूज कर सकते हो आप। एंड सेकंड सेक्शन जो है जो डोमेन सब्जेक्ट है उसमें से मैक्सिमम आप 6 सब्जेक्ट चूज कर सकते हो, और जो है जनरल टेस्ट के लिए आप फिर जो है एक सब्जेक्ट वो चूज कर सकते हो। तो ये टोटल जो है आप इन तीनों में से 2 आपको मिनिमम चूज करने हैं सेक्शन। अगर आप जो है प्रोफेशनल कोर्स के लिए अप्लाई करो, जैसे यहाँ पे मैं लॉ का बता रहा हूँ, तो आपको जो है एक लैंग्वेज चूज करना है और एक डोमेन सब्जेक्ट अपना जो है लीगल चूज करना है। बस इतना ही आपको चूज करना है। जनरल टेस्ट केवल जो है एकेडमिक कोर्सेज के लिए, जैसे अगर BA के लिए है, जिससे जो है जो यूनिवर्सिटी जो है जनरल टेस्ट से एडमिशन लेता है उसको ही जनरल टेस्ट अपीयर करना है, अदरवाइज आपको अपीयर नहीं करना है। तो लैंग्वेज जो है वो 13 जो लैंग्वेज है उनमें से एक चूज करना है, जिसमें 50 में से 40 क्वेश्चन आपको अटेम्प्ट करने रहेंगे। और क्वेश्चन 5 मार्क का है, टोटल 200 मार्क, 45 मिनट पर लैंग्वेज मिलेगा, यानी कि आपको जो है 45 मिनट मिलेंगे सॉल्व करने के लिए। और जो है डोमेन स्पेसिफिक सब्जेक्ट के लिए आपको जो है अगर जो है एक से ज़्यादा आप चूज किए हो तो फर्स्ट स्लॉट में आपको 2 जो है सब्जेक्ट के रूप में अपीयर कर सकते हो, 2 सब्जेक्ट एक साथ सॉल्व कर सकते हो, या जैसे लीगल का चूज कर लिया और कोई अदर सब्जेक्ट जियोग्राफी का भी अपीयर कर रहे हो या BSc के लिए मैथ का लिए हो तो वो आपको जो है 45 + 45 90 मिनट आपको एक्स्ट्रा दिए जाएंगे डोमेन स्पेसिफिक सब्जेक्ट के लिए। अगर जनरल टेस्ट कंपलसरी है उस कोर्स के लिए, जिससे जो है जो यूनिवर्सिटी पहले से अपना कंडक्ट कराती है जनरल टेस्ट के थ्रू ही लेती है एडमिशन, तभी आपको जनरल टेस्ट अपीयर करना पड़ेगा, अदरवाइज नहीं अपीयर करना है। और हाँ, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ निगेटिव मार्किंग है तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, बहुत ध्यान रखिएगा। जो भी जिस क्वेश्चन के आंसर पे 100% श्योर होइएगा उसी को सॉल्व कीजिएगा। और हाँ, कब जब लास्ट में अगर बिल्कुल ही नहीं आ रहा है तब, अगर 2 में से 4 में से 2 ऑप्शन आपको कंफर्म गलत है और 2 में से कन्फ्यूजन है, तब कैसे सॉल्व करना है इसके बारे में नेक्स्ट में एक वीडियो मैं इस पर बनाऊंगा जो काफ़ी हेल्पफुल रहेगा आपके लिए। वैसे पहले से भी बना हुआ है, मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा आपको, कैटलिस्ट का या अमन दतरवाल ने बनाया है, वो भी आप देख सकते हो, काफ़ी हेल्पफुल रहेगा आपके लिए।
मैंने आपको बता ही दिया है, स्लॉट 1 जब अगर आपका एग्जामिनेशन पड़ता है तो आपको मैक्स जो है 3 आवर 15 मिनट मिलेंगे, और स्लॉट 2 में अगर आपका पड़ता है टाइमिंग जो इवनिंग के टाइम होगा उसमें 3 आवर 45 मिनट मैक्स हैं। और जो है आपको टाइमिंग बता दी गई, 1 घंटा पहले आपको जो है अपने एग्जामिनेशन सेंटर पे पहुंचना है। ये सब जो है इंपॉर्टेंट डिटेल है। रिजर्वेशन की बात करें तो मोस्ट इंपॉर्टेंट ये सेक्शन इसलिए मैंने डाला है कि काफ़ी लड़के जो है इंफॉर्मेशन बुलेटिन पढ़ेंगे नहीं, तो ये कम से कम वीडियो से उनको ये इन्फॉर्मेशन हो जाए। रिजर्वेशन के लिए अगर आप अप्लाई कर रहे हो कैटेगरी वेटेज के लिए, तो जनरल ईडब्ल्यूएस हो या फिर ओबीसी नॉन क्रीमी लेयर हो या एससी एसटी हो, जो भी हो आपका जो है जो सर्टिफिकेट है ओबीसी वाला या फिर जनरल ईडब्ल्यूएस वाला 1 जनवरी 22 के बाद ही बना होना चाहिए। उसके पहले का नहीं होना चाहिए, लास्ट ईयर का नहीं होना चाहिए, अदरवाइज वो कैंसिल हो जाएगा। तो ये इंपॉर्टेंट चीज़ है, ध्यान रखिएगा ये रिजर्वेशन के रिगार्डिंग। अब नेक्स्ट सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ बात करते हैं सिलेबस ऑफ CUET 2022 के बारे में, जो सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है, कितने लड़कों को अभी समझ ही नहीं आ रहा है। तो इट्स ए ईजी। लैंग्वेज आपके 13 हैं, उनमें से कोई एक आप चूज कर सकते हैं। ये जो सेक्शन 1B का लैंग्वेज है, फ्रेंच स्पेनिश जर्मन नेपाली, अगर आप जो है ये BA में परसू करेंगे फॉरेन लैंग्वेज तभी आपको इसमें अपीयर करना है। अदरवाइज आप जो है जो टोटल 13 लैंग्वेज है उनमें से कोई एक ही आपको चूज करने हैं। उसके बाद आपको वो टेस्ट में अपीयर करने रहेंगे, 50 क्वेश्चन आपके रहेंगे, 40 अपीयर करने हैं उसमें। डोमेन स्पेसिफिक सब्जेक्ट में आपको जो है अगर आप जो है किसी प्रोफेशनल कोर्स के लिए जा रहे हो या BSc या उस तरह कोर्सेज के लिए, जो डोमेन स्पेसिफिक सब्जेक्ट में आपके सब्जेक्ट हैं और उसमें जनरल टेस्ट कंपलसरी नहीं है, तो आपको जो है लीगल आपको चूज करना है फॉर BA-LLB, केवल लीगल आपको चूज करना है। तो आपके जो है लैंग्वेज और BA-LLB के जो लीगल एप्टीट्यूड के क्वेश्चन है वही केवल आएंगे। जनरल टेस्ट आपका बिल्कुल नहीं होने वाला है, क्योंकि अगर यूनिवर्सिटी जो है जनरल टेस्ट से ही अगर BA-LLB में थी है तभी आपको देना पड़ेगा, अदरवाइज आपको लीगल और आपके लैंग्वेज के क्वेश्चन पेपर ही बस आपको सॉल्व करने रहेंगे अपने एग्जामिनेशन। साफ इसमें लिखा हुआ है फॉर द एनी अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम और प्रोग्राम्स बीइंग ऑफर्ड बाय द यूनिवर्सिटी वेयर जनरल टेस्टिंग बी यूज फॉर एडमिशन। अगर जनरल टेस्ट उसके लिए यूज होता होगा तभी आपको जनरल टेस्ट अपीयर करना है, अदरवाइज नहीं करना है। तो ये आपके जो है डोमेन स्पेसिफिक सब्जेक्ट में आप अपना सब्जेक्ट चूज कर सकते हैं। लॉ के लिए लीगल एप्टीट्यूड है, अदर जो भी कोर्सेज अप्लाई कर रहे हैं तो उसमें सारे सब्जेक्ट हैं, आप देख सकते हो। और लैंग्वेज के लिए आप 13 लैंग्वेज में से कोई एक चूज कर सकते हो आप। ये आपको आसानी से समझ में आ गया होगा। अब टाइमिंग में मैंने पहले ही बता दिया है। होप्स आपके ऑल डाउट इसके रिगार्डिंग अब क्लियर हो गए होंगे। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ अब कौन कौन सी यूनिवर्सिटी पार्टिसिपेट कर रही है जो इंपॉर्टेंट है लॉ के लिए, तो अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी है, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी है, बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर लखनऊ यूनिवर्सिटी है, सेंट्रल यूनिवर्सिटी जम्मू ऑफ़र करता है लॉ, सेंट्रल यूनिवर्सिटी साउथ बिहार ऑफ़र करता है, और जो है जामिया मिल्लिया ऑफ़र करता है। इसके अलावा जो है आपके इलाहाबाद यूनिवर्सिटी ऑफ़र करता है BA-LLB का। तो आप देख सकते हो इसमें जो भी BA-LLB के लिए ऑफ़र कर रहा हो और LLB के लिए भी ऑल्सो। तो आप जो है अगर LLB से जैसे DU ने पहले ही डिसाइड करके इन्फॉर्मेशन ये दे दिया था कि हमारे यहाँ PG में ही रन होता है लॉ, तो जो है वो NTA जो पहले से DU ET दिल्ली यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट कंडक्ट कराता है उसी के थ्रू एडमिशन होगा। ऐसे ही अगर जहाँ भी अगर LLB 3 ईयर प्रोग्राम जो है PG में आता है तो वहाँ भी जो है वो सेपरेट यूनिवर्सिटी अपना एग्ज़ाम कंडक्ट करेगी। अंडर ग्रेजुएट में अगर आता है तो इसी के CUET के थ्रू ही एडमिशन होगा। जो इंपॉर्टेंट है, कुछ प्राइवेट अदर यूनिवर्सिटी भी पार्टिसिपेट कर रही हैं सेंट्रल यूनिवर्सिटी के अलावा, जैसे BML मुलजार, टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंस, ये सब भी हैं। तो वहाँ पे अभी लॉ प्रोग्राम तो है नहीं, जो लॉ प्रोग्राम है मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है। अब आते हैं सबसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक पे, आपके जो है लैंग्वेज के अलावा जो आपको प्रिपेयर करना है अपना लीगल एप्टीट्यूड का सिलेबस, जो काफ़ी क्रूशियल रोल प्ले करेगा आपके जो है मेरिट लिस्ट में स्कोर करने में, क्योंकि हर यूनिवर्सिटी सेपरेट मेरिट लिस्ट प्रिपेयर करेगी। ये नहीं है कि सभी यूनिवर्सिटी का एक स्पेसिफिक अपना जो है सेपरेट मेरिट लिस्ट या उसके स्कोर पे अपना प्रिपेयर करेगी परसेंटाइल, और उसके बाद आपको जो है एक काउंसलिंग कॉल आएगा। तो इसके रिगार्डिंग बहुत ही थॉरली आपको प्रिपेयर करना है। तो ये जो भी ये क्वेश्चन है ये देख के मत डरिएगा, क्योंकि ये जो है 12th तक अप टू 12th NCERT के अप टू 12th लेवल तक के ही रहने वाले हैं। अगर इन केस वो जनरल टेस्ट भी होता है तो आपके करंट अफेयर अरिथमेटिक जो भी आएंगे वो अप टू 8 लेवल तक आपने मैथ भी पढ़ा होगा तो आप सॉल्व कर सकते हो, इसी लेवल का रहने वाला है। अगर इन केस वो यूनिवर्सिटी जो है जनरल टेस्ट के थ्रू ही अपने यहाँ लॉ में एडमिशन लेता है तो, अदरवाइज लीगल के थ्रू लेता है तो फिर आपको लीगल ही केवल अटैम्प्ट करना है। तो यूनिट की बात कर लेते हैं। जुडिशरी में स्ट्रक्चर एंड हायरार्की ऑफ कोर्ट, लीगल ऑफिसर्स इन इंडिया, ये सब आने वाले हैं। कॉन्ट्रैक्ट, टॉर्ट, लॉ, प्रॉपर्टी एक्सेट्रा से आने वाले हैं। थर्ड जो है टॉपिक है आर्बिट्रेशन, ट्राइब्यूनल, एडजेक्शन एंड अल्टरनेटिव डिस्प्यूट रेजोल्यूशन।
इससे रिलेटेड लोक अदालत, ओम्बुड्समैन, लोकपाल, लोकायुक्त एक्सेट्रा से आ सकते हैं क्वेश्चन आपकी। ह्यूमन राइट इन इंडिया, इंट्रोडक्शन, इंटरनेशनल कॉन्टेक्स्ट में क्या है, कॉन्स्टिट्यूशनल फ्रेमवर्क एंड रिलेटेड लॉ इन इंडिया, कंप्लेंट मैकेनिज्म एंड क्वासी जुडिशियल बॉडी, लीगल प्रोफेशन इंडिया से रिलेटेड आप आ सकते हैं। और जो है इंटरनेशनल कॉन्टेक्स्ट में आपके जो है इंट्रोडक्शन ऑफ इंटरनेशनल लॉ, सोर्स ऑफ इंटरनेशनल लॉ, ट्रीटीज़, कस्टम, ये सब जो है आ सकते हैं इससे रिलेटेड आपके जो है। तो थोड़ा अब आपको जो है डीप प्रिपेयर करना पड़ेगा, तभी आप जो है ये एंट्रेंस में अच्छा स्कोर कर पाओगे, तभी जो है एक बेहतरीन यूनिवर्सिटी में एडमिशन लोगे। यू नो दैट ऑल्सो लिमिटेड नंबर ऑफ सीट्स इन अवेलेबल इन ऑल सेंट्रल यूनिवर्सिटी फॉर BLLB कोर्सेज। और ये लीगल मैगजीन है कुछ इंपॉर्टेंट जो आपके आ सकते हैं। इसके रिगार्डिंग नेक्स्ट मैं वीडियो में कंप्लीट जो है लीगल मैगजीन और जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कैसे आएंगे उसके रिगार्डिंग मैं एक वीडियो प्रिपेयर कर दूंगा, जो काफ़ी हेल्पफुल रहेगा आपके फर्दर जो है प्रिपरेशन में। विद इन 1 वीक मैं आपको डिलीवर करने का कोशिश करूँगा। तो होप शो ये वीडियो आपको समझ में आ गया। इंपॉर्टेंट सिलेबस मैंने डिस्कस कर दिया आपको कैसे प्रिपेयर करना है। लैंग्वेज के लिए तो फिर लैंग्वेज का बुक पढ़ सकते हो, या फिर अगर जो है NCERT ऑलरेडी जो है अपीयरिंग कैंडिडेट हो तो अप टू 12th लेवल तक के ही क्वेश्चन रहने वाला है। ये नहीं है कि आउट ऑफ द सिलेबस कुछ क्वेश्चन उस तरह के आएगा, बट NTA ने सिलेबस ऑलरेडी जो है डिक्लेयर कर दिया है। तो सो मस्ट इम्पॉर्टेंट टू प्रिपेयर अकॉर्डिंग टू द सिलेबस, क्योंकि अगर सिलेबस आपको सही से पता हो जाए तो प्रिपरेशन में काफ़ी आसानी हो जाती है। अब आसानी से जो है ये एंट्रेंस क्रैक कर सकते हो। ऑलरेडी अगर आप क्लैट AILET का प्रिपेयर कर रहे हो और अदर सेंट्रल यूनिवर्सिटी के लिए भी आप देना चाहते हो तो काफ़ी हेल्पफुल हो जाएगा ये। अदरवाइज अगर जो नया स्टार्ट किया है और सेंट्रल यूनिवर्सिटी के लिए अपीयर कर रहा है, जैसे इलाहाबाद यूनिवर्सिटी का स्पेसिफिक सोचा हुआ था या बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी का सोचा हुआ था, जामिया के लिए सोचा हुआ था, तो थोड़ा सा उनको अब जो है डीप स्टडी करनी पड़ेगी, तभी ये एंट्रेंस क्रैक कर सकते हो। तो बेहतरीन स्कोर करोगे तभी तो फिर यूनिवर्सिटी में, क्योंकि यू नो दैट लिमिटेड नंबर ऑफ सीट्स अवेलेबल इन एवरी यूनिवर्सिटी फॉर BLLB कोर्सेज या और LLB कोर्सेज जो अगर अंडर ग्रेजुएट में आता है तो फिर आपको जो है उस तरह तो प्रिपेयर करना पड़ेगा ना। फिर दूसरे स्टूडेंट से कंपटीशन भी तो आपके काफ़ी ज़्यादा रहेंगे, क्योंकि अब ये कॉमन एंट्रेंस हो गया है तो काफ़ी लड़के नंबर ऑफ़ कैंडिडेट जो है बहुत ज़्यादा रहने वाले हैं। तो ये जो है इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा। तो सो मस्ट इम्पॉर्टेंट प्रिपेयर थॉरली। सो होप शो ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। कोई डाउट या प्रॉब्लम हो तो कमेंट बॉक्स में लिख के या फिर इंस्टा या टेलीग्राम के माध्यम से कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। सारा लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। ऑल द बेस्ट फॉर प्रिपरेशन। मिलता है नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।